सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 59वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यदा अहंकारम आश्रित न योत्स्यति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर अहंकार के आश्रित हो जाओगे और कहोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अगर मानोगे तो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह जो है, यह निश्चय जो है वह मिथ्या है। प्रकृति जो है, तुम्हारी जो प्रकृति है वह तुम्हें इसमें लगा देगी, यानी तुमसे युद्ध करा लेगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यद अहंकारम आश्रित्य, अहंकार, यदि तुम अहंकार के आश्रित हो जाओगे, यानी अगर तुम मेरे आश्रय नहीं हुए। भक्त तो कौन होता है? जब भगवान के आश्रित होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि अर्जुन तो कह रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, तो जब तुम युद्ध नहीं करोगे इसका मतलब है कि तुम भगवान के आश्रित नहीं हुए, भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो जब भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो तुम अपने को शरीर मान रहे हो, और फिर तो है अपने शरीर मान रहे हो तो प्रकृति के साथ जो है तुम अपना संबंध स्थापित कर रहे हो। प्रकृति को अपना मान रहे हो, भगवान को अपना नहीं मान रहे हो, समर्पण भाव नहीं है। हालांकि पहले अर्जुन कह रहा था, जब कंफ्यूज हुआ था तो कह रहा था शिष्यते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नो, मैं शिष्य हूं आपका, आपके शरण में हूं। लेकिन ये झूठा कह रहा था वो, क्योंकि अगर शरण में है, अगर भगवान के आश्रित है तो फिर क्यों कह रहा कि युद्ध नहीं करूंगा? तो भगवान कहते युद्ध करो तो करो, इसका मतलब है कि तुम अभी आश्रित नहीं हो। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला, निर्णय जो भगवान पर छोड़ो। अगर नहीं करोगे तो फिर जो है प्रकृति तुम्हें कर्म कराएगी। प्रकृति के हिसाब से तुम अपने शरीर को मान रहे हो तो अपने अहंकार वश तुम करोगे। तो करूं या ना करूं, ये दोनों ही एक तरह से करना है। करना तो करना है ही, ना करना भी करना है। तो कर्म तो तुम करोगे ही, कर्म के बिना नहीं कश्चित् क्षणम अपि यातु तिष्ठत कर्म कृत। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब व्यक्ति कर्म नहीं करता है, भगवान कह रहे हैं। तो कर्म तो तुम करोगे ही। कर्म करना कर्म ना करना दोनों ही जो है यह एक तरह से कर्म के तहत ही आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा संकल्प है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यति मन्यसे, यदि तुम ऐसा मानते हो तुम नहीं करोगे, तो भी जो है यह तुम्हारा जो संकल्प है ये मिथ्या है। क्यों? क्योंकि तुम प्रकृति के समर्पित हो, प्रकृति के प्रति समर्पित हो, मेरे प्रति नहीं हो। इसका मतलब ये है कि प्रकृति जो है प्रति समर्पित हो, प्रकृति अपना कर्म करा लेगी तुमसे जो भी कराना है। और तुम्हारे में छात्र वृत्ति है, तुम्हारा छात्र धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, तो तुम्हें उसके अनुसार से ही कर्म कराएगी। क्योंकि तुम्हारे जो स्वभाव है, जो गुण है, उसके अनुसार से ही वो तुम अपना कर्म करोगे। हर व्यक्ति कर्म करेगा। तो यह जो प्रकृति जो है, जो त्रिगुणमयी है, 3 गुणों वाली है, 17 स्तंभ वाली, ये जो है तुमसे वह करा लेगी जिस स्वभाव जिस गुण के तुम हो। हाँ, तो 17 स्तंभ वाली यह प्रकृति तुम्हारे से वह काम करा लेगी। तो तुम्हारा यह जो संकल्प है वह मिथ्या है कि मैं नहीं करूंगा। वास्तविक संकल्प हो तो क्या होता है? वास्तविक संकल्प होता है जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा के हैं। लेकिन यह तो मिथ्या संकल्प है जब हम कहते हैं हम शरीर हैं, हम देह हैं, हम प्रकृति के हैं।
तो ऐसा जो मानता है कि हम प्रकृति के हैं, तो प्रकृति तो वह काम करा लेगी भाई। जिस गुण के आप हैं उस गुण के हिसाब से आपसे कर्म करा लेगी। तो ये तुम्हारा जो संकल्प है यह मिथ्या है, इसलिए भगवान यहाँ से मिथ्या कर रहे हैं। वास्तविक संकल्प वह होता है, जो वास्तविक निश्चय वह होता है जब हम कहते हैं कि हम भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, जो कहेंगे वो करेंगे, वही होता है, वही किया जाएगा। हाँ, तो भक्त यही कहता है आपको तो भजन करना है भाई, तो भजन करना है। हाँ, भगवान में यही प्रेरणा दे रहे हैं, यही करेंगे, जो प्रेरणा दे रहे हैं वही करेंगे। तो वही कहना है कि ये तुम्हारा मिथ्या है, प्रकृति तुम्हें अपने में लगा लेगी। प्रकृति स्वाम निवच्छति, प्रकृति जो है तुम्हें अपने कर्म में लगा लेगी, तुमसे वह करा लेगी। जो तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं करूँगा ना, वह तुम करोगे। तो यहाँ पर यह भगवान जो है उसे प्रकृति के गुणों का प्रभाव भी बता रहे हैं और वह भी दिखा रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो गुण धर्म हैं वे तुमसे वो करा ही लेंगे। अगर तुम जो सोचते हो कि नहीं करेंगे ना, तो ये तुम्हारा मिथ्या निश्चय है, ये निश्चय तुम्हारा भंग हो जाएगा। और परमात्मा में जो संकल्पित है, परमात्मा में जो अपने को आश्रित कर लिया है, तो फिर परमात्मा के हिसाब से वो क्या शुभ होगा अशुभ होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। सफल होंगे असफल होंगे इसकी कोई फिक्र नहीं है, हारेंगे जीतेंगे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हम तो कर नहीं रहे, सब ईश्वर कर रहा है। बस वह समर्पण की भावना है। तो भक्त कहता है ईश्वर कर रहा है, सामान्य मनुष्य कहता है प्रकृति कर रहा है। इतना ही अंतर है। हरि ओम।